देश पर जिसका खून न खौले, देश पर जिसका खून न खौले, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए, जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती, पूछ के की नहीं जाती। वतन से मोहब्बत हमने की, वतन से मोहब्बत हमने की, खुद को तपाए बैठे हैं। हम मरेंगे तो वतन के लिए, हम मरेंगे तो वतन के लिए, ये मौत से शर्त लगाए बैठे हैं। आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें, जिसके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून, खुश नसीब होता है वो खून, जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है। याद रखेंगे वीरों तुमको, याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है, यह बलिदान तुम्हारा है। हमको तो जान से प्यारा, हमको तो जान से प्यारा, यह गणतंत्र दिवस आज हमारा है, यह गणतंत्र दिवस आज हमारा है। आगे की कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय प्राचार्य महोदय जी और बाल संसद के प्रधानमंत्री एवं सभी शिक्षकगण से आग्रह करता हूं कि आए और ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करें। And come down. सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सहयोग के लिए आ जाएं।
आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे माखनलाल चतुर्वेदी जी का वो पंक्ति याद आ रहा है, पुष्प की अभिलाषा पुष्प की इच्छा क्या थी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जावे वीर अनेक, जिस पर जावे वीर अनेक। आगे की कार्यक्रम को गति देते हुए पीटी का कार्यक्रम एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 exercise number 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 exercise number 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 exercise number 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 exercise number 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 exercise number 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7
जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन ये आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली। असंख्य सेनानियों, क्रांतिकारियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, तब कहीं हमें आज़ादी मिली। मैं आज उन महान अमर शहीद सेनानियों, क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान की लाज बजाते हुए अपने प्राणों को हंसते हुए बलिदान दिया और इस देश को नियम अनुसार संचालित करने के लिए 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान लागू किया गया। इसी कारण प्रतिवर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर्ष उल्लास के साथ सभी धर्म जाति के लोग पूरे देश में झंडा फहराकर राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। तो मैं भाषण के लिए नंदनी मैडम को आने की आग्रह करता हूं कि वो आए और अपना जो भाषण है उसको प्रस्तुत दें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जब हम मरे तो इस मिट्टी में मिला देना राख को, अपने सीने में दबाए बैठे हैं देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग को। और कमज़ोर नहीं है माँ तेरे यह लाल, और कमज़ोर नहीं है माँ तेरे यह लाल, अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के हर दाग को, तेरे दामन के हर दाग को। परम सम्माननीय फादरगण, प्राचार्य मैम, शिक्षकगण तथा उज्जवल भविष्य रूपी चमकते सितारे, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज गणतंत्र दिवस के स्वर्णिम बेला पर नंदनी लहरे आप सबका हार्दिक अभिवादन करती हूँ और बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज इस पावन अवसर पर आप लोगों के साथ देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत कुछ शब्द रख सकूं। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। जैसा कि आपको पता है, हम सभी देशवासी आज 76वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन इसे मनाने के साथ साथ इसके पीछे का कारण जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, आइए हम इसे समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आधी रात को जब आज़ाद हुआ, तब सभी देशवासी चैन की सांस ले रहे थे, परंतु उस समय किसी भी प्रकार की हमारे देश में कोई नियम कानून लागू नहीं था। तब इस बात को ध्यान में रखते हुए उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात पर विचार किया तथा एक संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। संविधान शब्द का अर्थ है एक राज्य या संगठन के लिए मूल सिद्धांत का समूह। संविधान एक देश के शासक सरकार के गठन, नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और देश के कानून व नीतियों का निर्धारण करता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ होता है एक समान और विधान का अर्थ होता है नियम या कानून। अर्थात संविधान में सभी धर्म व जाति के लोगों को एक बराबर का दर्जा दिया जाता है। सभी नियम व कानून सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए तो कहते हैं, मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है, कि मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, सबको अपने आंचल में पाला है। अवधेश में संविधान का निर्माण जोरों से चल रहा था,
तभी एक संविधान का निर्माण 19 अगस्त 1947 में एक समिति बनाई गई, जिसे प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी को बनाया गया, जिसके बाद पूरे 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं तथा 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश भर में लागू किया गया और भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया, अर्थात ऐसा राष्ट्र जिसमें समस्त राज्य सत्ता जनसाधारण के हाथ में हो तथा वह सामूहिक रूप से अपने निर्वाचन प्रतिनिधि को चुन सके। उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। इसके पीछे भी 26 जनवरी को क्यों यहाँ लागू किया गया, इसके पीछे भी एक राज है। साल 31 दिसंबर 1929 के दिन रावी नदी के तट पर जब कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत हुई, इसी दिन अधिवेशन ने 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन में झंडा फहराया और पूर्ण आज़ादी का नारा दिया और पूर्ण साम्राज्य का प्रस्ताव रखा था। इसी बात को याद करते हुए संविधान को 2 महीने पश्चात 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। झंडा फहराने के बारे में भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। जैसे 15 अगस्त को झंडा ध्वजारोहण किया जाता है, झंडा को नीचे बांधकर ऊपर खींचकर उसे फहराया जाता है तथा 26 जनवरी को उसे ऊपर से ही फहराया जाता है। तो इसके पीछे बात है कि हम 15 अगस्त को ऊपर खींचने का जो प्रतीक है वह बताता है कि हमें कितनी सेनाओं एवं वीरांगनाओं को समर्पित एवं उनके जीवन को समाप्त करते हुए, शहीद होते हुए कितने संघर्ष के साथ में उसको फहराया जाता है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात जब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले में भारतीय तिरंगे को फहराया था, तब से यह परंपरा चली आ रही है। जबकि 26 जनवरी को देश का प्रथम नागरिक संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराता है। 15 अगस्त वाले दिन प्रधानमंत्री झंडा को ऊपर चढ़ा करके फहराते हैं, जबकि 26 जनवरी को इसे ऊपर से ही फहराया जाता है। बस उसको फहराया जाता है। झंडे को ऊपर खींच के फहराना ध्वजारोहण की प्रक्रिया कहलाती है तथा ऊपर टांग कर उसे फहराने की यह प्रक्रिया झंडा फहराना कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा उतारकर हमारे भारतीय तिरंगे को ऊपर चढ़ा करके फहराया था। झंडे के ऊपर चढ़ा करके फहराना एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है कि भारत कितने संघर्षों तथा बलिदानों के बाद आज़ाद हुआ। 26 जनवरी तक आज़ाद हो गया था, इसीलिए वह ऊपर ही टांग कर फहराया जाता है। हमारा देश हमेशा संविधान, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर खड़ा रहेगा। आइए हम सभी मिलकर भारत को और प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाएं। तथा कुछ लाइनों के माध्यम से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। चलो फिर से वह नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुँची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर मैडम जी, आपका भाषण बहुत ही सारगर्भित रहा। ये धूल नहीं हिंदुस्तान की मिट्टी है, ये धूल नहीं हिंदुस्तान की मिट्टी है। अरे तिलक लगा लो साथियों, ये आशीर्वाद की चिट्ठी है, ये आशीर्वाद की चिट्ठी है। पानी ना हो तो नदियां किस काम की, पानी ना हो तो नदियां किस काम की।
आंसू न हो तो आंखें किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की। अगर हम वतन के काम ना आए, अगर हम वतन के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की, जिंदगी किस काम की। आगे की कार्यक्रम को प्रस्तुति देते गति प्रदान करते हुए मैं बाल संसद के प्रधानमंत्री भारत जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपना भाषण दें। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय फादर जी, सिस्टर जी, ब्रदर जी और शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे ग्रामवासी और मेरे सहपाठी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम भारत के 76वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हर साल हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। यह दिन भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखता है। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास अपना संविधान नहीं था। ऐसे में तब एक संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान बनाया गया। इस संविधान को देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। संविधान नागरिकों को कई महत्वपूर्ण अधिकार देता है। हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। तो आइए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने देश के सभी समस्याओं को सुलझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। जाते जाते मैं अपने भाषण के अंत में कहना चाहूँगा कि न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो वही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान। बहुत सुंदर आपका प्रस्तुति रहा। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आगे परेड का कार्यक्रम होगा, तो परेड लीडर अपना प्रस्तुति करें। परेड सावधान।
अरे हाय।
जमाने भर में मिलते हैं कई आशिक, जमाने भर में मिलते हैं कई आशिक, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। और नोटों में लिपट कर और सोने में सिमट कर मरे हैं कई, और नोटों में लिपट कर और सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर इस तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता। आगे की कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं फादर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना शुभ विचार और आशीष वचन के रूप में हमें सुनाएं। आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हम सब इसके इतिहास, इसका महत्व सब हम सुने और हम इसके जानकार भी हैं। आज मानव जाति के लिए, केवल हम सबके लिए नहीं, पूरी मानव जाति में, पूरे विश्व में हम एक बात को, एक सबों में हम देखने की एक बात जो फैलती जा रही है वो है अनुशासनहीनता, है ना। कोई भी अनुशासन में रहना नहीं चाहता है, कोई भी दूसरे के बातों को मानकर चलना नहीं चाहता। हम छोटे बच्चे हों या बड़े हों, हम सब अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। जब हम हमारे देश के झंडे को हम देखें या संविधान को हम देखें या एक देश के रूप में ही क्यों नहीं हमारे परिवारों को भी हम देखें, यदि हर कोई अपनी मर्जी से जीने लगेगा तो वो परिवार नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा। जैसे अभी अभी आप लोग परेड किए, इसमें भी एक समानता क्यों बनी, उसका मुख्य कारण है हम और जो कोई कुछ बोल रहे हैं हम उसके अनुसार चल रहे थे। यहां से आपको लय के लिए, ताल मिलाने के लिए आपको आवाज दी जा रही थी, आप उसी के साथ अपने आप को मिलाकर आप चल रहे थे, इसलिए वो खूबसूरती उसी में मिलती। यदि हर कोई सोचे नहीं मैं इस समय इस प्रकार चलूंगा, इस प्रकार मुड़ूंगा, मेरी गति इतनी ही रहेगी, स्पीड इतनी ही रहेगी, ये सब हर व्यक्ति सोच के अपनी मर्जी से चलता, अभी आप लोग ऐसे चल के वापस नहीं आते, ना यहां खड़े होते। एक छोटा सा एक उदाहरण है। तो इस प्रकार एक साथ एक समान चलने, एक समान जीने के लिए हमें नियम कानून की जरूरत होती है। जैसे कहा जाता है हम लोग, जैसे ये नियम नहीं होता, मैं केवल हमारे संविधान के बारे में नहीं कह रहा हूं, यदि कोई नियम नहीं होता, जैसे हमारी भाषा है, हिंदी में हो, अंग्रेजी भी हो, अन्य कोई भी भाषा हो, सब भाषाओं के अपने अपने नियम होते हैं, ग्रामर होते हैं। यदि हम उसके अनुसार, उसका अध्ययन करके उसके अनुसार बोलने सुनने हम नहीं सीखे होंगे तो हम ना तो बोल पाएंगे ना हम समझ पाएंगे। वो क्या करता है, हमें उसको ना केवल बोलने या समझने के लिए हमें मदद करता है, बल्कि सरल तरीके से अपनी भावनाओं को, अपने सोच विचारों को प्रकट करने के लिए मदद भी करता है। अन्यथा हम एक शब्द के बाद दूसरा शब्द बोलने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि इसके बाद कौन सा शब्द आना चाहिए। हम और कुछ कुछ बोलते जाएंगे जो किसी को समझ में नहीं आएगा, वो अर्थहीन रहेगा। उसी प्रकार है हमारा जीवन। जो संविधान हमें दिया गया है, जैसे इतिहास हम सुने, ये हमें बाहर से एक प्रकार से हमें अनुशासित करने के लिए दिया गया है, बाहर से, लेकिन ये हमारे हृदय में आना चाहिए, हमारे अभ्यंतर में, हमारे अंदर आना चाहिए। ये जो संचालन बाहर से हो रहा है,
ये जो अनुशासन बाहर से आ रहा है उसे हमें अपने अभ्यंतर में अपना कर उसको अपनाना है। वो मेरा स्वयं का होना चाहिए। जब ये बनेगा तब हम सरल रूप से हम जी पाएंगे। इसलिए महान लोग जो कैद में भी, जेल में भी रहे, वे वहां स्वतंत्र रहे। क्यों? क्योंकि वे अंदर से वे स्वतंत्र थे। ये जो बाहरी स्वतंत्रता है जो हमें दिया गया है, इसको हमें अपनाकर हमें स्वयं को स्वतंत्र करने के लिए हमें कोशिश करनी है। शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम स्वयं संचालित होने के लिए जो बाहर से जो नियम कानून बनाया गया है, जो दिया गया है, उसको अपनाते हुए हम स्वयं उसके अनुरूप चलने के लिए अपने आप को हम अर्पित करें। वो अंदर से आना चाहिए, बाहर से बोलने के कारण नहीं। जब यह हो जाएगा हमारे साथ, हम अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य हम कर पाएंगे, जैसे अभी आप लोग कोशिश किए उसको करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बधाई देते हुए आह्वान करता हूं, हम सब मिलकर, आप लोग केवल नहीं, हम सब मिलकर इस राह पर चले और हमारे देश को केवल नहीं, पूरी मानव जाति के लिए, जैसे महान लोग कहे हैं, यदि हमारा देश प्रेम दूसरे देश को हमारे देश से छोटा दिखाने के लिए कोशिश करता है, वो सच्चा देश प्रेम नहीं है। यदि हमारा देश प्रेम अन्य कोई देश को हमारे देश से या हमसे छोटा दिखाने के लिए प्रेरित करता है, वो वास्तविक देश प्रेम नहीं होगा। जैसे हमारे लिए अपने परिवार के प्रति हमारा जो प्रेम है वो हमें दूसरे एक परिवार को नीचे दिखाने के लिए प्रेरित करेगा, वो वास्तविक प्रेम नहीं है। तो हमें छोटे एक इकाई से बढ़कर विश्वव्यापी जो देश प्रेम है, जो हमें वास्तव में हमारे भारत में यही कहा जाता है, विश्व दैव कुटुंबम, है ना, एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है, उसकी ओर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आप सबको शुभकामनाएं, विशेष रूप से जो परेड पीटी सब किए, आप सबको भी बधाई। भविष्य में भी इस प्रकार इस राह पर और मेहनत करके हम चलेंगे तो हम देश के लिए कुछ कर बैठेंगे, अन्यथा हम बेकार अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे। तो आप सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं।